हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम अलजेब्रा कर रहे थे, आज उसका है पार्ट 3। हमने फॉर्मूले कुछ देखे थे जिसकी हेल्प से हम अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो रह गए थे तो हम अभी उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होता है, अगर दिया हो x प्लस 1/x इक्वल्स टू a, तो डायरेक्टली आप इसको कैसे लिख सकते हो। और आपसे पूछ रहा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका अगर मान पूछा हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं क्योंकि अगर हम बेसिक से जाते हैं तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको खोलोगे तो उसमें टाइम लगेगा, और आप डायरेक्ट लिख दोगे तो उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं है। बेसिकली आपको ये याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर नहीं कर सकते कुछ। तो आप कोशिश करिए कि आप रोज़ एक एक दो दो करके याद करते जाएं, और बेस्ट तरीका याद करने का रटना नहीं होता है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, x प्लस 1/x था, तो यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए +2 हुआ है। ऐसे आप कुछ तरीक़ों से इन्हें याद कर सकते हैं। फिर एक फॉर्मूला होता है, अगर दिया हुआ हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी यूपी टेट में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें से आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, मैं भी करवाऊंगी। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2। आप देखोगे ये यही है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे x की पावर 2 ऑलरेडी स्क्वायर है तो x की पावर 4 हो गया -2। फिर है, मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जस्ट अपोजिट, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाता है, a प्लस का 2 क्या हुआ, अंडर रूट हो गया। फिर एक है, अगर दिया हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, अंडर रूट a प्लस 2। आप इनमें देखोगे ये सब सेम फॉर्मूले से बने हुए हैं, कोई अलग सा नहीं है। बस हमें जब ज़रूरत जिस चीज़ की हो तो उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं इनको। 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू a है, तो क्या होता है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाती है, अंडर रूट a माइनस का 2। ठीक है, अभी स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले थे, अब क्यूब वाले कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, हम देख लेते हैं। तो अगर हम क्यूब वाले फॉर्मूले की बात करें, क्यूब रूट फिर क्यूब अगर दिया हुआ हो तो कैसे निकल, x प्लस 1/x इक्वल्स टू दिया हुआ है a, और पूछ क्या रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो वो क्या होती है, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है क्या, x माइनस 1/x इक्वल्स टू a। तो अगर आपसे पूछा हुआ है a क्यूब, यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस 1/x क्यूब, दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस का 3a। ठीक है, और अगर दिया हुआ है, डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आपको ये सब याद हो जाएगा। x प्लस 1/x इक्वल्स टू a, तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 4। एक आप याद कर सकते हो, x माइनस 1/x इक्वल्स टू a दिया हुआ है अगर, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस का 4। तो ये फॉर्मूले थे जो कुछ हम पढ़ें। अब हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी हेल्प से हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये PYQ से लिया हुआ है मैंने, तो मिटाई देती हूँ, पता नहीं क्या हो गया, ये PYQ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस ए। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको इस फॉर्म में दिखेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये बराबर कितना होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप a को मानो कि ये वाली पूरी वैल्यू है, b को मानो ये, और फिर a प्लस बी a माइनस बी करके इसको खोल दो। तो अगर हम इनको खोलें a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन का कितना दिया हुआ है b माइनस सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। तो पहले हम ये वाला पूरा लिखेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी तो मैं इसको नीचे से करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, ठीक है। तो एक बार हम इसको जोड़ देंगे इन दोनों को, देखिए a माइनस बी प्लस का c। अब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, है ना, जो यही चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस को अंदर इसको करेंगे, यहाँ पे प्लस करके हम सबको जोड़ देंगे, तो माइनस का b माइनस का c आ गया, ठीक है। अच्छा ये प्लस का आएगा क्योंकि हमने प्लस किया था। अब एक बार क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो a माइनस बी प्लस का c। अब देखिए हर जगह माइनस करना है, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो a को माइनस बना देगा, फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस बना देगा, अपॉन का कितना है b माइनस सी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे प्लस का सी है, ये कट गया, राइट। अब यहाँ पे a है तो 2a हो जाएगा, 2a माइनस का 2b, है ना, ये वाली 2a माइनस का 2b। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस का b माइनस का b कट गया, ये माइनस का a प्लस का a कट गया, यहाँ पे c प्लस c तो 2c हो गया, है ना, ये वाली c और ये c, अपॉन का नीचे क्या है b माइनस सी है ये। अब आप इन दोनों को अगर देखोगे तो 2c यहाँ है, 2a माइनस b जो है तो क्या है यहाँ है। अच्छा नीचे आप देखोगे b माइनस a है, ना कि b माइनस c है, तो इसको हम b माइनस a बना लेते हैं, b माइनस a। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे a माइनस b है, लेकिन यहाँ पे b माइनस a है। तो अगर हम यहाँ से इसका 2c है ही, इन दोनों से अगर 2 बाहर ले लें तो गुणे का 2 a माइनस बी अंदर बचा, और नीचे कितना है b माइनस a है। अब यहाँ पे देखो साइन अपोजिट है, यहाँ पे b माइनस a है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो ये नहीं कट सकता, तो कितना आएगा 4c। यहाँ से हम माइनस एक बाहर ले लेते हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो b माइनस a बन जाएगा, और b माइनस a नीचे है ही, क्यों। अब अगर आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम बन जाएगा, b माइनस में हो जाएगा और a प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों अब कट जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आया -4c। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप डायरेक्टली कर दोगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, इससे जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है बाई प्लस 1/बाई इक्वल्स टू 5, फाइंड बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को भी लगा सकते हैं, और हमने जो अभी पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था हमने कि अगर दिया हो ए, नहीं हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दिया हो x प्लस 1/x इक्वल्स टू ए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है a स्क्वायर -2। तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं इतना, तो y स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब 55 25
और माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 23। अब चूंकि इधर 5 प्लस का 5 जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस का 5, तो 22² प्लस 1/22² प्लस का 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23 प्लस का 5, दिस इज 28। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्यूब रूट देख के ना परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगना है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू, अगर a दिया हुआ है तो 1/x² और यहाँ पे x प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब a² माइनस का 2, दिस सेम फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे चूँकि क्यूब रूट था तो क्यूब रूट हम लगा देंगे। कैसे, अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x क्यूब रूट x इक्वल्स टू 4, तो हमें क्या करना है, हमें इसे पूछा जा रहा है, देखिए जस्ट इसका स्क्वायर कर दिया गया और कुछ नहीं है, 1/ क्यूब रूट x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 और माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब उसके लिए आपको क्या, इसकी अगर हमें फाइंड वैल्यू करनी है तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि x की पावर 5 प्लस 1/5, सॉरी x की पावर 1/x की पावर 5, x की पावर 1/x की पावर 5 इक्वल्स टू कितना होता है, x का स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू में x का क्यूब प्लस 1/x³ माइनस क्या होता है x प्लस 1/x, दैट्स इट। अब आपको पता है x² प्लस, अगर इतनी वैल्यू दी हुई है तो x² प्लस 1/x² कितना होता है, a² माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते थे, a² माइनस 2, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई है ना। फिर अब x³ प्लस 1/x³ कितना होता है, अगर हम x³ प्लस 1/x³ की बात करें तो होता है a³ माइनस 3a, तो यहाँ पे a बराबर 7 है, तो मतलब 7 का क्यूब माइनस का 3a, तो 3 इंटू 7, फिर माइनस x प्लस 1/x, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 7 दी हुई है, तो 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7×7 = 49, और माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। अब ये ब्रैकेट है मतलब इंटू का साइन है, 7 का क्यूब ये कितना होता है 343, माइनस का 7 × 21, तो 343 माइनस का 21 करना है तो कितना आएगा 1 2 2 3, 322। अब ये माइनस का 7। अब आपके लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो कि 47 × 322 कैसे किया जाए, तो उसके लिए या तो आप 47 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज अगर आपको 47 से, तो आप अलग अलग 322 × 47 है, तो आप एक बार क्या करो, 47 को समझो 40 + 7, ये सब मन में सोचना है, ठीक है, 40 + 7। अब इसको आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1 7 1 21, 1 22, कितना आएगा 4, 8 5 13, 8 2 10 11, 2 2 4 1 5 और 1, तो कितना आ गया 15,134। अब माइनस का 7 कर देना है तो कितना आ जाएगा 15,127। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल हैं। ये बेसिकली अभी आप यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट अभी जस्ट जो हुआ था। तो दिस इज
वेरी इजी अगर फॉर्मूले याद हैं तो, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो ये भयंकर आपके लिए कठिन होने वाला है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगी, तो इसको फिर बेस्ट है कि आप छोड़ ही दो। अब जैसे ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला x प्लस 1/x इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 36 और माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 6 36 माइनस का 2 34 हो गया। ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करनी है, तो वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो 34 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 का स्क्वायर तो सबको याद होना चाहिए बेसिकली, 50 तक नहीं तो 30 तक मिनिमम आपको याद होने चाहिए। और अगर आपने देखा था कि मैंने स्क्वायर की ट्रिक सिखाई थी, अगर उसमें से आप करोगे तो बहुत ही जल्दी कर लोगे आप। 34 का कितना होता है, 1156, तो 1156 माइनस का 2, तो इस कितना आ जाएगा, 1154। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हम इसको अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये कितना होता है, √a प्लस 2। तो यहाँ पे a बराबर 14 है, तो क्या हो जाएगा, √14 प्लस 2, दिस इज √16। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, √16 में से 4 बाहर आ जाएगा आपका, है ना, 4 चौको 16 हो गया। अब इतना तो आ गया, हमें क्या चाहिए था, क्यूब चाहिए, है ना। अब क्यूब चाहिए तो अभी हमें फर्दर इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस 1/x के फॉर्म में हमको चाहिए। तो जब ये दिया हुआ हो तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना होता है, हमें पता है, √a प्लस 2, √a प्लस 2 होता है। यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना है, 4 है, मतलब 4 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, √6। अब x प्लस 1/x इक्वल्स टू आ गया √6, तो हमें क्या चाहिए, x क्यूब, हमें चाहिए क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये कितना होता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है a क्यूब माइनस का 3। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, √6, तो √6 का क्यूब माइनस 3 इंटू √6। अब बस हमें इसको सॉल्व कर देना। तो आप देखोगे √6 कितनी बार है, मतलब 3 बार है, गुणे √6 गुणे √6 माइनस का 3 इंटू का √6, है ना। अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो √6 से √6, तो ये कितना बन गया, 6 बाहर आ गया, तो 6 √6 और माइनस 3 √6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 √6 हमारा बचा। ठीक है, अब ऑप्शन में है क्या, 3 √6 नहीं है। हम यहाँ पे देखें तो हमें मतलब इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जिसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो, हम इसमें ना हमें आंसर के हिसाब से करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें √6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो
ये सेम बात है, क्योंकि अगर अंडर रूट 6 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये सेम थिंग है। तो अगर हम देखें तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा, 3 इंटू का 6 अपॉन का अंडर रूट 6, तो ये कितना आ गया, 6 3 18 अपॉन का अंडर रूट 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे मैथ्स क्लास। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।